हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की सीरीज़ पढ़ रहे थे, यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान की जो चित्रात्मक प्रस्तुति की जो सीरीज़ थी, उसका ये 5वां भाग है। इस 5वें भाग में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसका बाद में PDF डाउनलोड भी कर पाएंगे हिंदी में, तो उससे भी पढ़ करके आप आसानी से जो है अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी पहली बार इस वीडियो को देखा है, हमारे चैनल पे पहली बार वो आए हैं, तो सबसे पहले तो उनसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बेल आइकन मतलब घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ना है हमको। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश तथा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 क्षेत्र आते हैं। एक तो आपका तराई का क्षेत्र आता है, दूसरा पूर्वी क्षेत्र आता है। ठीक है, अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में वार्षिक जो वर्षा है वो 120 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक होती है, और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखी गई है। अगर हम साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश की बात करें तो यहाँ मैदानी क्षेत्र में जो है 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। तो इस तरीके से जो है इस जलवायु को इस तरीके से बांटा गया है उत्तर प्रदेश की। अब हम लोग बात करेंगे एक एक ऋतुओं की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम उसको शीत ऋतु पर या वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु पर बात करने के पहले उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं हैं मुख्य रूप से वो उन पर बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। इनका वर्गीकरण किसने किया है? तो जैसे कि कोपेन आप पढ़ पा रहे होंगे, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का जो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, जिसे CWG कहा जाता है, वो मिलता है। ठीक है, अब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पूरी तरीके से डिटेल से यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। फिर भी थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो कोपेन जो है वो जर्मनी के एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने 1918 में सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु का जो है वर्गीकरण किया था। कब? 1918 में। 1931 ईस्वी में इन्होंने, कब? 1918 में तो इन्होंने प्रस्तुत किया अपना जलवायु वर्गीकरण, और 1931 ईस्वी में 1931 में इन्होंने क्या किया? संशोधन किया, और फाइनली जो है 1936 ईस्वी में इन्होंने अंतिम रूप से जो है जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। ठीक, इतनी बात तो आप जान गए। साथ साथ में आपने जहाँ भी CWG आप पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि जो जलवायु है उसका वर्गीकरण कई भागों में किया था, तो उनको अपना अपना नाम भी दिया था, जैसे कि ABCDE, इस तरीके से 5 जो है वर्गीकरण इन्होंने किए हैं। तो अगर हम C की बात करें यहाँ पर, तो C का मतलब क्या होता है इनके अकॉर्डिंग? C का मतलब यहाँ पर है, वैसे कोष्ण उन्होंने बोला है, कोष्ण, लेकिन यहाँ शीत ऋतु आप समझ सकते हैं। अगर हम स्मॉल W की बात करें तो स्मॉल W का मतलब यहाँ पर क्या है? शुष्क शीत, और जो G का मतलब है वो है अधिक गर्म। ठीक है, तो CWG का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, बल्कि उन्होंने इन जो अक्षरों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया है। तो ये जो स्मॉल पे हैं W और G, ये क्या है? इनके ये उप वर्गीकरण जब उन्होंने किया इसका जलवायु का, तो ये स्मॉल में रखा है, और जब वैसे वर्गीकरण किया है तो उसको कैपिटल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कोपेन के बारे में जानकारी हो गई। अब इस तरफ आप देख रहे होंगे कि थार्डमेट, ये भी एक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भी जो है जलवायु वर्गीकरण अपना दिया है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण है इन्हीं दोनों का ही माना जाता है। मुख्य रूप से इन्होंने जो है अपना जो दिया था सिद्धांत, वो 1931 ईस्वी में प्रस्तुत किया। जब कोपेन ने संशोधन किया था तब इन्होंने प्रस्तुत किया था, और 1933 ठीक 38 नहीं 48 और 55 में इन्होंने संशोधन करके अंतिम रूप से जो है अपना सिद्धांत दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग C की बात करें, CBW ये दिया हुआ इन्होंने। तो C का अर्थ है कम आर्द्र, और B का अर्थ है आर्द्र, और जो W स्मॉल में जो W दिया है इसका अर्थ है शीत ऋतु में कम वर्षा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके वर्गीकरण मान्य होते हैं। तो इनके आधार पर उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक ऋतुओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शीत ऋतु के बारे में। राइट, तो शीत ऋतु के बारे में हम देखते हैं। इसकी अवधि क्या है? अक्टूबर से लेकर के फरवरी में सबसे अधिक शीत पड़ती है, और सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी का। ठीक है, और सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का। अब शीत ऋतु में वर्षा की अगर बात करें कि क्या ठंडी में भी बारिश होती है? हाँ, यस, बारिश होती है, कम होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस बारिश के भी 2 मुख्य कारण हैं। एक तो कारण यहाँ पर आपको दिया गया है ये वाला, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण, और ये मुख्य रूप से इन चक्रवातों की संख्या 3 से 5 के मध्य में होती है। इसकी वजह से वर्षा होती है शीत ऋतु में, याद रखिएगा, शीत ऋतु में।
अब दूसरा जो कारण है शीत ऋतु में वर्षा का वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है वो 7 से 10 सेंटीमीटर ही रहती है, अर्थात मतलब ज़्यादा वर्षा नहीं रहती। दो मुख्य चीज़ें हैं वर्षा की यहाँ पर, एक तो जो चक्रवाती वर्षा होती है बस सर्दियों में, एक चीज़ यह याद रखना है आपको, और दूसरी जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग तापमान की बात करते हैं। कब? शीत ऋतु का तापमान। शीत ऋतु के तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में औसत जो अधिकतम तापमान रहता है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। कब? शीत ऋतु में। उत्तर दक्षिण के दक्षिणी पठारी भाग की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 13.3 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में देखा गया है, अर्थात जो पश्चिमी एरिया है, कह सकते हैं दिल्ली वाला जो एरिया है, और उसके ऊपर जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है, जो हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं, वो वहाँ पर जो है सबसे कम तापमान उत्तर प्रदेश में रहता है 10 डिग्री सेल्सियस। कब? शीत ऋतु में। ठीक है, तो ये शीत ऋतु के बारे में हो गया। अब हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में की स्थिति क्या रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है वो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक। अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी। सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ती है। अगर लू की बात करें तो लू ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से, मतलब इस तरफ से चलने वाली जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, शुष्क गर्म हवाएं, उनको लू बोलते हैं। मुख्य रूप से जो पवन का रूप है वो लू गर्मियों में ही उत्तर प्रदेश में चलता है। दूसरे अलग पॉइंट की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तक दर्ज किया गया है अभी तक। और अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो औसत तापमान अधिक यहाँ पर होता है। उसका कारण ये है कि कर्क रेखा की निकटता। कर्क रेखा जब आप मैप पे देखिएगा तो आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण में एकदम पठारी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, और ये भूमध्य रेखा से अधिक नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर जो है बारिश भी कम होती है और साथ साथ में यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा दर्ज किया जाता है। अधिकतम औसत तापमान की बात करें तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान की बात करें अर्थात किस महीने में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, तो मई एवं जून माह में। तो ये थोड़ा है ग्रीष्म ऋतुओं के बारे में जो जानकारी हमने दी आपको, विशिष्ट जानकारी। तो ये शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वर्षा ऋतु की। ठीक है, तो वर्षा ऋतु की अगर अवधि की बात करेंगे तो अवधि जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है। औसत अधिकतम तापमान वर्षा ऋतु में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है और औसत न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रखिएगा, औसत न्यूनतम तापमान की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः जो मानसूनी वर्षा है वो कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिमी। ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है ऐसे बंगाल की खाड़ी से जो इस तरीके से भारत में प्रवेश करता है, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में, उसी के माध्यम से अधिकांश बारिश जो है उत्तर प्रदेश में होती है। तो वर्षा की मात्रा की बात करें तो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त माह में प्राप्त हो जाता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे मानसून का कौन सा रूप कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो बारिश होती है वो पूर्वा मानसून से होती है, और ये पूर्वा मानसून जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कह सकते हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में, मुख्य रूप से जलवायु के बारे में जो मुख्य बातें थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।